नमस्कार बच्चों, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं रघु राजकुमार सर आप लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। देखिए देखिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? क्लास 9th 10th 11th 12th या आप लोग पढ़ी मान लो कोई पढ़ाई छोड़ चुके हो या पढ़ रहे हो किसी भी क्लास में हो, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमसे जो परीक्षा में पूछा जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। तो आज ये सबसे पहले और उसका फॉर्मेट क्या होता है ये आप लोगों को समझा। देखिए एक बात सबसे पहले ध्यान से, जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा शेर, तो शेर को ज्यादा शिकार करने में या अपने भोजन की भोजन का इकट्ठा करने में ज्यादा उसको माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। उसका कारण क्या है? जबकि कुछ और भी पशु हैं, हम जंगल में देखते हैं, और भी जीव है, दिन भर वे अपने भोजन की ही तलाश में पूरे दिन भर घूमते रहते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि शेर के पास एक ऐसी कोई कला होती है कि उसको ज्यादा अपने भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य है, मनुष्य के पास अगर कुछ हुनर है, उसके पास दिमाग है या अपनी कुछ अपने अंदर की कुछ खूबियां हैं, तो उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो अपने दिमाग से अपना जीवन यापन और अपने कुछ भी अपनी अपना ख्याति भी कमा लेता है, पैसा भी कमा लेता है। लेकिन मेरा मतलब कहने का ये मतलब नहीं कि आप शेर की तरह शिकार करने लगो। अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हमें नहीं करता है, हमारी मानवता है। वह तो शेर का स्वभाव है कि वो शिकार करेगा। हमारा हमारा स्वभाव क्या है कि हम अच्छे जो अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ अच्छे कर्मों के साथ अपने अपनी उपलब्धियां प्राप्त करें। तो देखिए ईश्वर ने सभी के लिए हम में आप में कुछ ना कुछ एक हुनर जरूर दी है। अब वह हमारे ऊपर है कि क्या हम उस कला को निखार सकते हैं, हैं? तो एक एप्लीकेशन या लेटर्स लिखना भी एक कला है, एक हुनर है। सभी जैसे मान के चलो कि यदि आप कोई अधिकारी बन गए या किसी ऊंचे पद पर पहुंच गए और आपके लिए कोई लेटर्स लिखना है, तो लेटर्स लिखना भी एक कला होती है, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर जैसे कोई आपने अपने किसी अधिकारी के लिए या बैंक में या स्कूल में जैसे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा, लीव के लिए या ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, अपने सर के लिए, क्लास टीचर के लिए या प्रिंसिपल सर के लिए कोई लेटर लिखा, एप्लीकेशन लिखी, तो वो काय के अंतर्गत आ जाते हैं? फॉर्मल लेटर के अंतर्गत। और यदि आपने किसी अपने मित्र के लिए, रिश्तेदारों के लिए या अपने भाई बहन या माता पिता के लिए कोई ये लेटर लिखा, तो वह इनफॉर्मल लेटर हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? जैसे ज्यादातर के ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे लीव की या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या सब्जेक्ट चेंज करना या कलेक्टर के लिए लाउड स्पीकर बंद करवाने के लिए, इस टाइप का एक आवेदन पूछा जाता है। तो एक हमारा एक बिल्कुल एक सरल सा टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मेट याद रखना। यदि आप लोगों को फॉर्मेट पता है तो एप्लीकेशन तो लगभग 25-50% शब्द तो क्वेश्चन में ही दिए रहते हैं। तो देखिए जैसे मान लो हमारा एक आज का एक सब्जेक्ट है कि यदि हमें अब हम पुस्तकें नहीं खरीद पा रहे, अपनी बुक्स नहीं खरीद पा रहे, और हमें एक सर के लिए एक लेटर लगे, एक एप्लीकेशन आवेदन लिखना है कि वह कुछ लाइब्रेरी से हमें निःशुल्क कुछ बुक्स निकाल दे, है? तो जैसे इसके लिए क्या सबसे पहले फॉर्मेट क्या रहता है? टू। सबसे पहले हम सर के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट क्या रहता है? सबसे पहले टू। किसके प्रति? द प्रिंसिपल। सबसे पहले ध्यान रखना, स्पेलिंग पर ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्वेश्चन में ही दे रही थी, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जयसीनगर, सागर, भोपाल, है कोई भी। अब इसमें ध्यान रखना स्कूल का नाम जो क्वेश्चन में दिया हो। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया तो कोई भी आप शहर का नाम, कोई भी स्कूल का नाम डाल सकते हो। गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, भोपाल, रायसेन,
कोई भी लिख सकते हो, या फिर जो क्वेश्चन में दिया हो फिर वही लिखना। ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन में अगर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल दिया है, रीवा दिया है, रायसेन दिया है, सागर दिया है, तो फिर वही लिखना है। जयसी नगर दिया है तो जयसी नगर। तो यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। अब उसके बाद देखिए जस्ट टू के जस्ट नीचे, आप ध्यान रखना, टू के बिल्कुल जस्ट नीचे द प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ कॉमा। टू के यहाँ कॉमा लगाना, प्रिंसिपल के यहाँ कॉमा लगाना, और यहाँ स्कूल के यहाँ कॉमा लगाना। फिर उसके नीचे सबसे पहले नीचे शहर का नाम, भोपाल एमपी, रायसेन एमपी, सागर एमपी। अब यहाँ देखना ध्यान से, फिर उसके नीचे जस्ट नीचे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट SCBJECT, स्पेलिंग पर ध्यान रखना। अब उसके बाद एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। यदि हम लीव के लिए लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर लीव, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए लिख रहा है तो एप्लीकेशन फॉर TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिख रहा है तो एप्लीकेशन फॉर TC या SLC। तो यहाँ सब्जेक्ट ध्यान रखना, सब्जेक्ट किसके लिए लिख रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एप्लीकेशन देखी कि एप्लीकेशन आ गई, उसको समझते हैं नहीं सके आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, किसकी एप्लीकेशन हमसे लिखवा रहा है। तो यहाँ पर मान लो हमसे एप्लीकेशन लिखवा रहा है कि आप किताबें नहीं खरीद सकते, राइट अ लेटर या एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, इशू फ्रॉम बुक बैंक, फ्रॉम बुक बैंक, इशू बुक्स सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक है। कुछ किताबें इशू करवाने के लिए बुक्स चाहिए आपको। अब सर, सर लिख के उसके नीचे कॉमा। अब यहाँ फॉर्मेट आप लोग जानते होंगे, आई वेक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई वेग टू से दैट आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th या 12th, जो भी आप क्लास में हो, यहाँ क्लास ऑफ योर स्कूल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कक्षा 10th का स्टूडेंट हूँ या 12th का स्टूडेंट हूँ आपकी स्कूल का। ऑफ योर स्कूल मतलब आपकी स्कूल का। तो जी तो कोई भी जिस सेंटेंस, तो कोई भी एप्लीकेशन हो, लीव की हो, TC की हो, SLC की हो, वहां पर ये सेंटेंस लिखा जाएगा। यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अब आएंगे हम मेन सब्जेक्ट पर हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमें कुछ पुस्तकें चाहिए लाइब्रेरी से, बुक बैंक से कुछ पुस्तकें हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माई फादर फादर इज आ पुअर फार्मर, या पुअर मैन लिख सकते हो, पुअर फार्मर लिख सकते हो, पुअर वर्कर लिख सकते हो, या पुअर मैन भी लिख सकते हो। अब जैसे हमें मान लो फीस कंसेशन करवाना, तो वहां भी माई फादर इज आ पुअर मैन, माई या फार्मर या वर्कर, मेरे पिताजी एक गरीब आदमी है, या लिख सकते हो मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। यदि हमें फीस कम करवाना है, फीस शुल्क माफ करवाना है, तो वहां भी यही सेंटेंस लिखोगे, माई फादर इज आ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, या वर्कर लिख सकते हो। अब उसके बाद देखिए, वे सक्षम नहीं है कि हमें पुस्तकें खरीद सकें, हैं? वे किताबें खरीदने में सक्षम नहीं है, हैं? तो क्या लिखोगे यहाँ पर, ही कैन नॉट बाय माई बुक्स फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम
market. He cannot buy my books from market. यहाँ पर कहीं पे भी क्षमता योग्यता दिखाई जाती है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, कैन नॉट। और नहीं सक्षमता वह नहीं होती थी, कैन नॉट है। एबल या अनेबल लिख सकते हो, या कैन नॉट, कैन अनेबल लिख सकते हो वहां पर। और यहाँ पर या फिर कैन नॉट बाय मतलब खरीदना, माई बुक्स फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम माने से, मार्केट मतलब बाजार से। तो एक सेंटेंस बन जाएगा, वह मेरी बाजार से किताबें नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर ही कैन नॉट बाय माने खरीदना है, माई बुक्स माने मेरी किताबें, फ्रॉम मार्केट वे किताबें नहीं खरीद सकते। ही कैन नॉट बाय माई बुक्स फ्रॉम, फ्रॉम की स्पेलिंग FROM, मार्केट, और यहाँ फुल स्टॉप। वे मुझे किताबें नहीं खरीद सकते। अब उसके बाद देखिए, आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माई बुक्स फ्रॉम मार्केट, या फिर काइंडली टू इशू माई, काइंडली भी लिख सकते हो, या आई रिक्वेस्ट यू टू इशू, यहाँ पर आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट के स्पेलिंग REQUEST, रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। काय का निवेदन कर रहे हैं हम, टू इशू, इशू, इशू मतलब प्रदान करना, निकालना। इशू की स्पेलिंग ISSUE, आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी बुक्स फ्रॉम, बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, फ्रॉम बुक बैंक, बुक बैंक, बस है। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बुक बैंक से मुझे कुछ पुस्तकें निकालने, मेरी मुझे कुछ पुस्तकें इशू करवाने की कृपा करें। आप थैंक यू सर भी लिख सकते हो, या थैंक्स भी लिख सकते हो। और उसके नीचे योवर्स ओबीडेंटली, जिस सभी मतलब कोई भी एप्लीकेशन हो, थैंक्स योवर ओबीडेंटली स्टूडेंट, या ओबीडेंटली नहीं लिखना है तो स्टूडेंट भी चल जाएगा केवल, वो ओबीडेंटली लिखा दो। आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी, तो यहाँ पर लिखोगे योवर्स ओबीडेंटली की स्पेलिंग OBDIENTLY। एक बात ध्यान रखना, स्पेलिंग लिखो सही, यदि स्पेलिंग नहीं आ रही तो ओबीडेंटली छोड़ दे, केवल स्टूडेंट लिख सकते हो, स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो आपका नाम हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जैसे यू आर राम पटेल, यू आर रोहित पटेल, यू आर सोहित पटेल, जो भी आपका यहाँ नाम हो वह नाम लिखोगे। जैसे आपका राम नाम है तो राम है, यदि राम ठाकुर, राम पटेल, या कोई क्वेश्चन में दिया रहता है कोई गर्ल्स का नाम है, गर्ल का नाम दिया रहता है तो कुछ बॉय सोचते हैं कि नहीं मैं तो बॉय हूँ, गर्ल का नाम क्या लिखूं। जो क्वेश्चन क्वेश्चन में आप हो, भले बॉय हो या गर्ल, क्वेश्चन के अनुसार उसमें आपका नाम लिखना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे उन्हें लिख दिया यू आर मोनिका गौतम है? अब कुछ बॉय सोचेंगे कि मैं मोनिका गौतम क्यों लिखूं, हमें तो खुद का नाम लिख दूं या किसी बॉय का नाम लिख दूं, तो उसमें सीधा सीधा आपका एक मार्क चला जाएगा। इस 4 अंक का आता है जिस सेक्शन बी में, तो इससे सीधा सीधा 1 अंक यहाँ कट जाएगा यदि आपने सही नाम लिख। हाँ, यदि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो फिर कोई भी नाम लिख सकते हो यहाँ पर,
यहाँ पर फिर खुद का भी नाम लिख सकते हो या कोई भी बॉय का XYZ भी लिख सकते हो। अब लेकिन जो क्वेश्चन में नाम दिया है, जैसे सीता, राधा दिया है तो राधा है, जो भी नाम दिया हो वह नाम लिखोगे। फिर नीचे डेट, डेट 1/9/2022, जो भी डेट, फिर डेट कोई भी डाल सकते हो, पेपर की डेट डाल सकते हो या कोई भी डेट डाल सकते हो यहाँ पर डेट से। लेकिन यहाँ पर डेट ये नहीं है कि नहीं, वहीं पे जिस दिन आप लिख रहे हो वही कोई भी डेट चल जाएगी, लेकिन नाम का ध्यान रखना जो क्वेश्चन में दिया हो वही नाम लिखोगे। तो इस तरह से ये फॉर्मेट रहता है। कोई भी एप्लीकेशन हो उसका फॉर्मेट सबसे पहले ध्यान रखना, TC, SLC या फीस कंसेशन या बुक बैंक या लीव के लिए। तो कोई भी एप्लीकेशन में फॉर्मेट सबसे पहले ध्यान रखना। सबसे पहले ऊपर टू कॉमा लगाओ, द प्रिंसिपल कॉमा लगाओ, उसके बाद गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कॉमा लगा के फिर स्कूल का ना, स्कूल का गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल, जो भी स्कूल क्वेश्चन में दिया हो। यदि क्वेश्चन में मान लो नहीं दिया है स्कूल का नाम तो फिर आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक फ्रॉम बुक बैंक। आप जैसे यहाँ पर जैसे मान लो TC के लिए आए तो एप्लीकेशन फॉर TC, और इस एप्लीकेशन फॉर TC लीव के लिए लीव, सर कॉमा लगा के उसके जस्ट नीचे ध्यान रखना, बिल्कुल टू के बिल्कुल नीचे आना है जी है। फिर इसके आई बेग टू से दैट आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th, जो भी क्लास में आप हो है। यदि क्वेश्चन में मान लो 9th दिया है तो 9th, 10th दिया है तो 10th है। तो यदि क्लास नहीं दिया तो आप जो क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास का नाम लिख सकते हो। ऑफ योर स्कूल, माई फादर इज आ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। ही कैन नॉट बाय माई बुक्स फ्रॉम मार्केट, वह किताबें मुझे बाजार से पुस्तकें नहीं खरीद सकते। बस आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे बुक बैंक से किताबें प्रदान करने की कृपा करें। थैंक्स या थैंकिंग यू सर लिख सकते हो। योर ओबिडेंटली स्टूडेंट, और राम पटेल, जो भी आपका क्वेश्चन में नाम दिया हो वह नाम ध्यान रखना, स्कूल का नाम और आप क्लास का नाम, क्लास, और जो आपका वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हो वही आपको लिखना है। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन का फॉर्मेट जमाते हैं। आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं वो समझाएंगे। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं अपने फ्रेंड के लिए या अपने मदर या फादर या ब्रदर सिस्टर्स के लिए अपन कैसे लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर, आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना, और क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर या जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, मतलब सेक्शन डी में क्वेश्चन आंसर, सेक्शन बी में क्या आएगा, राइटिंग सेक्शन, एक एक आएगा नोटिस या एडवर्टाइजमेंट या लॉस्ट एंड फाउंड या पोस्टर, और फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्मल अथवा में आएगा इनफॉर्मल, और उसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ या एसे, पैराग्राफ उसके अथवा में आएगा। तो 4-4 अंक के 3-3 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग कोई भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट जमा सकते हो। तो थैंक्स।